हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, तीन बिंदु के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर तीन डाइस दी गई है, इसमें जो जिस सरफेस पे तीन बिंदु है ना, जैसे यहाँ पर भी तीन बिंदु है, इसके पीछे वाले यानी इसके अपोजिट सरफेस पे कितना बिंदु होगा, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है। और भी प्रश्न है, श्रेणी में गलत संख्या पहचानिए। यह सीरीज चला है ना, इस सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है, हम लोगों को यही बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 79 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 78 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा सीक्वेंस से आपको मिल जाएगा, जरूर उसको देखिए। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। जिस प्रकार अमेरिका का संबंध डॉलर से है, जिस प्रकार अमेरिका का संबंध मेरे प्यारे साथियों किन से है, डॉलर से है, ठीक उसी प्रकार तुर्की का संबंध किन से है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम बताते हैं। यहाँ पर देखो, जो अमेरिका का मुद्रा है, अमेरिका की मुद्रा को क्या बोला जाता है, डॉलर बोला जाता है। मुद्रा जैसे इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में मेरे भाई रुपया चलता है। उसी प्रकार अमेरिका में क्या चलता है, तो अमेरिका में डॉलर चलता है। ठीक है ना। तो वही बात को बता रहा है कि अमेरिका का संबंध डॉलर से है, तो अमेरिका की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे साथियों, डॉलर है। उसी प्रकार तुर्की का क्या मुद्रा है, जो तुर्की देश है उसका मुद्रा क्या है, तो तुर्की की मुद्रा को मेरे दोस्त लीरा कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सर। ठीक है। तुर्की की जो मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है, लीरा। समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, 3 का जो रिलेशन 27 के साथ में है, वही रिलेशन 4 के क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, यही बताना है। चलिए, इसे सबसे पहले हम जूम करके लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर 3 का जो रिलेशन 27 के साथ में दिया गया है, वही रिलेशन 4 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हम लोग को बताना है। तो देखेंगे, 3 से हम लोग 27 कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने के। यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, 3, यहाँ पर क्या लिखा है, 27। तो 3 से 27 कैसे बना सकते हैं, जो 3 है ना, इसका घन कर दो। घन का मतलब होता है पावर 3, या फिर इंग्लिश में इसे क्यूब्स बोला जाता है। तो 3 का क्यूब्स कर देंगे, 27 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, जो 4 है इनका भी हम लोग क्यूब्स कर देंगे। बहुत बढ़िया। 4 का क्यूब्स करेंगे तो कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 का क्यूब्स का मतलब समझते हैं आप लोग। जैसे 3 है ना पावर, तो 4 को 3 बार गुना करना। जैसे ही 4 को 3 बार गुना करोगे मेरे प्यारे साथियों, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 64 होगा। और इसे कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में रखा गया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट। श्रेणी में गलत संख्या पहचानना है। यहाँ पर जो सीरीज चला है ना, इसमें कौन सा नंबर है जो गलत है, यही हम लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसको जूम करके पहले लिखते हैं। यहाँ पर 125 है, उसके बाद में 126 है, उसके बाद में 124 है,
उसके बाद में 127 है, उसके बाद में 123 है, उसके बाद में 129 है। ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इसमें कौन गलत है। तो गलत श्रृंखला में गलत संख्या निकालने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता है। जिस प्रकार हम सीरीज का क्वेश्चन को बनाते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। जो लॉजिक से हटकर होगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। देखेंगे कैसे। 125 से 126 बना, इसमें क्या लॉजिक है। 125 से 126 बना, माइनस का 1 हुआ, सॉरी प्लस का 1 हुआ है, समझ रहे। 125 से 126 हुआ, प्लस का 1 हुआ है। अगली बार करेंगे 126 से 124 बना, माइनस का 2 हुआ। अगली बार देखेंगे 124 से 127 बना, प्लस का 3 हुआ। अगली बार 127 से 123 हुआ, माइनस का 4 हुआ। तो ये बताइए अगली बार क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले +1 हुआ है, उसके बाद -2 हुआ है, उसके बाद +3 हुआ है, उसके बाद -4 हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा, -5 होगा, सॉरी माइनस बोल रहे, +5 होगा। क्या है देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 का तो सीरीज चल गया, लेकिन यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अगली बार +5 होगा। 123 में +5 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, 128 होगा। लेकिन यहाँ पर दिया कितना गया है, 129 दिया गया है, इसीलिए यही इस श्रृंखला में गलत संख्या हो जाएगा, क्योंकि 129 के स्थान पे 128 होना चाहिए था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 129 ही गलत है और इसको ऑप्शन नंबर 4 में रखा गया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसमें से सारा तो स्क्वायर है, इसमें अलग कौन है यही चेक करना है। देखेंगे ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। इस 49 जो है इस 7 का स्क्वायर है। जो 169 है ये किनका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाले को हम नीचे ही बना लेते हैं। जो 1 नंबर दिया गया है ये पहला 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। अगली जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ई पहला हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा में है क्या, इसमें ध्यान से देखेंगे। जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का स्क्वायर है, और जो 100 लिखा है ये 10 का स्क्वायर है। अब बताइए सारा जब स्क्वायर नंबर है तो इसमें अलग कौन होगा, कैसे छांटेंगे मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 3 में हम देख रहे हैं 4 से 8 बना है, 4 से 8 बना है। इसमें क्या है, 4 का अंतर है ना। यानी इन दोनों में कितना का अंतर है मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों में 4 का अंतर है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो 7 से 6 में 7 से 13 में 6 का अंतर है, 6 से 10 में 4 का अंतर है, 5 से 9 में 4 का अंतर है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में और 3 में स्क्वायर तो है लेकिन 4 का अंतर है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर 6 का अंतर है, इसीलिए इनसे सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से अलग है, ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से अलग है, यही अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला है, आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं, तब बाईं ओर मुड़ कर चलते हैं। आपका मुख अभी किस दिशा की ओर है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। जब हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इस प्रकार से बनाते हैं। इसको ध्यान में रखा जाता है ताकि क्वेश्चन हमें कभी भी गलत न हो। ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, ठीक है, और दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है। ये दो बात को याद रखिएगा। पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा ऊपर में उत्तर होता है और जो हमारा दायां हाथ होता है उधर पूर्व होता है। अच्छा एगो बात बताइए, जब ऊपर में उत्तर हो गया है तो इसके नीचे इसका विपरीत दिशा होगा, तो उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण।
अच्छा, जब इधर पूर्व हो चुका है तो इसके विपरीत पश्चिम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। बहुत बढ़िया। अब इन क्वेश्चन को तुम बनाओ। क्वेश्चन कह रहे हैं आप उत्तर को चलते हैं, ठीक है। हम किधर चलते हैं मेरे प्यारे साथी? उत्तर में चलते हैं। तो उत्तर हमने बना लिया। दाएं मुड़ते हैं, इसका दायां मुड़ेंगे तो दायां हो जाएगा इस साइड में। बहुत बढ़िया। पुनः दाएं मुड़ते हैं, फिर से दाएं। जब कोई व्यक्ति ये पूरब इधर जा रहा है वो पूरब, तो दायां मुड़ेगा तो दायां आ जाएगा नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। उत्तर की ओर चले गए, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ गए, पुनः दाएं मुड़ गए, तब बाईं ओर चलते हैं। अब बताओ इधर जब जा रहा है तो इसका बायां किस साइड में होगा? इसका बायां होगा इस साइड में। इधर वो चलता जा रहा है अभी, ठीक है। आपका मुख अभी किस दिशा की ओर है? ये बताइए, इधर कौन सा दिशा होता है भाई? जो इधर कौन सा दिशा होती है मेरे प्यारे साथियों? देखो ध्यान से क्वेश्चन में, इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, पूर्व। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कराते हैं, पॉइंटिंग फिगर का। कह रहा है राम ने कहा, क्या कहा? राम ने कहा यह लड़की मेरी माता के ग्रैंडसन की पत्नी है। देखो राम ने एक लड़की के बारे में बता रहा है, जैसे होता है इशारा करने वाला, वही क्वेश्चन है। बोल रहा है राम ने कहा यह लड़की के बारे में राम बता रहे हैं, मेरी माता, राम की माता की ग्रैंड सन, राम के माता के जो ग्रैंड सन होगा वो कौन होगा? राम के बेटा होगा। बहुत बढ़िया। राम के बेटा होगा जिसे ग्रैंड सन बोले। ग्रैंड सन अंग्रेजी वर्ड को यूज कर दिया, कोई बात नहीं। बोला है यह लड़की मेरी माता के ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब हो गया राम के पुत्र की पत्नी है, की पत्नी है। यानी पूरा फाइनली कहने का मतलब राम के बेटा के पत्नी है। कौन? यह लड़की। तो राम लड़की से किस प्रकार संबंधित है? जो राम है वो लड़की के कौन है? राम के बेटा के पत्नी है वह लड़की, राम के पुत्र वधू है। तो लड़की का राम कौन लगेंगे मेरे प्यारे साथियों? ससुर लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा एगो बात बता दूं, जिस भाई को अगर समझ में नहीं आया होगा ना, वो हमारे चैनल पर जाएंगे और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखेंगे। जिस भाई को समझ में आया है लाइक करेंगे वीडियो को, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है 7 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे हमारे पास एक आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों दर्पण में एक्चुअल होता है क्या कि जो जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां दिखने लगता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। समझ रहे हैं? यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि राइट यानी दायां चेंज हो जाता है बायां में, अब बायां चेंज हो जाता है दायां में। इसका मतलब फाइनली इतना सा ही है। समझ रहे? अब इतना ऊपर नीचे सेम रहता है, जैसे ऊपर नीचे सेम। तो इस क्वेश्चन में तुम इसको अब बनाओ। कैसे बनाओगे मेरे प्यारे साथियों? देखो ये ऊपर जो इस तरह बॉक्स की तरह खाली बॉक्स है ये ऊपर ही रहेगा, तो ये ऊपर कभी भी कलर किया हुआ नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ ऊपर कभी भी कलर किया हुआ नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। ठीक है। अब देखो इसका फाइनली बनेगा इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, देखो ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा। देखो यहाँ पर दर्पण के इस साइड में एक किधर है? दाएं बगल में है। इस सर्किल किधर है? बाएं बगल में। तो दर्पण में जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, सर्किल आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला भाग कलर किया हुआ है तो ये कलर हो जाएगा। अब देखो ऐसा हूबहू कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऐसा ऑप्शन सी में तो देवे नहीं किया क्योंकि कलर ही नहीं किया गया। ऑप्शन बी बच्चा यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है,
तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से कितना है, 9वां है, तथा नीचे से कितना है, 38वां है। तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए टी फॉर टोटल, अप मतलब ऊपर से प्लस, डी मतलब नीचे से डाउन -1, यही फॉर्मूला होता है। यू मतलब अप, अप मतलब ऊपर, और डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो कुल मिलाकर इसका जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होगा। कुल बराबर ऊपर से ऊपर प्लस एक बार ऊपर से एक बार नीचे से जोड़ेंगे और -1 कर देंगे, बस बात खत्म। इसी को इंग्लिश में हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टी बराबर यू प्लस डी -1। समझ रहे हैं। कुल व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से माइनस, नीचे से एक बार ऊपर जाएंगे एक बार नीचे आएंगे या प्लस करेंगे तब घटा देंगे एगो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं, टोटल व्यक्ति यानी टी फॉर टोटल बराबर ऊपर से कितना है, 9वां, नीचे से कितना है भाई, 38 है, -1 कर देंगे, बस बात खत्म। 38 में हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 47। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसमें से -1 कर देंगे। अब बताइए 47 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 46 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। देखो सबसे पहले इसमें त्रिभुज हम काउंट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बेसिक आकृति में त्रिभुज काउंट करना सिखा रहा है। देखो अगर ऐसा त्रिभुज बना दे और ये वर्टेक्स से यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऐसे खींच दिया जाए और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है तो कैसे काउंट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इन सबको आपस में जोड़ देते तो 3 2 5 और 1, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 1 6। तो इसमें फाइनली कितना त्रिभुज बनेगा, इसमें तो 6 त्रिभुज बनेगा। यही आकृति को यहाँ पर बनाया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि बेसिक आकृति में तो सभी कोई को त्रिभुज काउंट करने आता है। अच्छा ये जरूरी थोड़ी है कि ऐसा बने, ये मेरे प्यारे साथियों ऐसा होता है एक्चुअल में। इसमें हमें बेसिक आकृति काउंट करना होता है, कुछ नहीं, इसको नंबरिंग करके जोड़ देते हैं। ये उलट पलट के गेहूं बनाते कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक जो इतना भाग है इसमें टोटल कितना त्रिभुज हमने अभी निकाल रखा है, 6 त्रिभुज निकाल रखा है, 6 प्लस। अब एक्स्ट्रा काउंट करो कौन कौन सा है जो आपकी आंखों से दिख रहा है। एक त्रिभुज ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा हो गया। 5 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा बने हैं, जो सॉरी 5 त्रिभुज तो बेसिक बने हैं, 6 त्रिभुज इसमें, 5 त्रिभुज ये छोटा छोटा हो गया। अब देखो एक्स्ट्रा कौन कौन बन रहा है, एक्स्ट्रा काउंट करो जो हमारी आंखों से नहीं दिख पा रहा। मेरे प्यारे साथियों एक E12 वाला काउंट होगा, देखो ध्यान से, एक E12 वाला काउंट होगा, बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। एक ई देखो यहाँ से आएगा यहाँ तक आएगा इस प्रकार और इस प्रकार से, एगो ई पूरा 12 वाला बनेगा, एक हो गया। अच्छा एगो ई पूरा वाला बनेगा, 2 हो गया, समझ रहे हैं, कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा एगो ई पूरा 12 को मिला देंगे तो बनेगा 3 एक्स्ट्रा, यहाँ से आ गया, और एक्स्ट्रा बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, और एक्स्ट्रा बन पा रहा है कि नहीं उसको ध्यान से देखेंगे। जी बिल्कुल बन रहा है, कौन कौन सा, देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला बन रहा है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा एगो ये पूरा 12 वाला भी बन रहा है कि नहीं, 2 तो यहाँ से आ गए। देखो प्यारे साथियों देखो ध्यान से देखो, देखो एक ये छोटा वाला बन पा रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया बन रहा है। अच्छा जय एकरा नीचे भी एक बन रहा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही एक यहाँ से बन पा रहा है और एक ई पूरा 12 वाला, तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा और आ जाएंगे, समझ रहे।
अब इनको जोड़ कर देखो कितना बना, 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18। तो इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर 18 ऑप्शन सी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना तो कमेंट करके जरूर अपने भैया से पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मदर के लिए कोड इतना है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, MOTHER। ये मदर का कोड उसने क्या किया है, उसने कोड किया है, ध्यान से देखिएगा, J, उसके बाद में R, J किया है, R किया है, उसके बाद में Q, JRQ, उसके बाद में K है, उसके बाद में B है, उसके बाद में U लिखा गया है। हम लोगों से पूछा गया है क्या प्रिंसिपल का कोड क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे प्रिंसिपल PRIN, प्रिन CIPAL, इनका कोड क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सबसे पहले तुम लॉजिक को पहचानो। यहाँ देखो M से J कैसे बना है, O से R कैसे बना है, इसको जांचो। T से Q कैसे बना, H से K कैसे बना, E से B कैसे बना, R से U कैसे बना, इसको जांचा जाता है। तो देखो M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, J का स्थान 10 होता है। 13 से 10 बना -3 हुआ, समझ रहे कि नहीं, बहुत बढ़िया। O से R बना, O का स्थान 15 होता है, R का स्थान 18 होता है, तो 15 से 18 बना, 15 से 18 बना। यहाँ पर क्या लॉजिक है, प्लस का 3, यहाँ पर लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों प्लस का 3। अच्छा, T से Q बना, फिर T का स्थान 20, Q का 17, -3, समझ रहे। H से 11 प्लस 3, E से B यानी E का स्थान 5, B का 2, 5 से 2 बना माइनस का 3, यहाँ प्लस का 3। तो इसमें जो लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या लॉजिक है, -3 से शुरू हो रहा है, एक बार -3 एक बार प्लस, यानी पहले होगा -3, फिर होगा +3, फिर 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 होगा -3। बहुत बढ़िया। अब देखो P का स्थान 16, इसमें से 3 घटेगा कितना बचेगा, 13, 13वें नंबर पर लेटर होता है M। बहुत बढ़िया। R का स्थान 18, 18 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 15, 15वां लेटर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, 15वां लेटर क्या होता है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से, ध्यान से देखिए आप लोग। M का स्थान 13, समझ रहे हैं, 13 में से 3 घटा 10 बचा, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ देखो प्रिंसिपल PRINCIPAL, इसका कोड पूछा है, P का स्थान 16, 16 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, M। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर R का स्थान कितना है, 18 होता है, 18 में 3 जोड़ा जाएगा ना मेरे प्यारे साथियों, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, 21वें स्थान पर लेटर होता है U, समझ रहे। अब देखो MU से कौन सा ऑप्शन है जो शुरू हो रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत, क्योंकि M के बाद U केवल और केवल ऑप्शन C में ही दिया गया, हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम टाइम अपना काहे खराब करेंगे, ये 2 लेटर को निकालते ही जब आंसर मिल गया तो आप इसको फाइनली टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में आप भले ही ऐसे करेंगे। अब देखो I का स्थान 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, छठा लेटर F। N का स्थान 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, C का स्थान 3, 3 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, A बचेगा, 3 में से 3 घटेगा कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, 0वें नंबर पर लेटर होता है Z। बहुत बढ़िया। I का स्थान 9,
9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा एल। पी का स्थान 16, 16 में से 3 जाएगा 13 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ए का स्थान 1, 1 में 3 जोड़ेगा 4, चौथा लेटर डी। एल का स्थान 12 में से 3 जाएगा 9, लास्ट में आई आ जाएगा। तो एम यू एफ क्यू जेड एल एम डी, लास्ट में आई। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूं आप इस सारे प्रश्न को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होता है ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड होता है अंग्रेजी वर्णमाला। बहुत बढ़िया। इसमें एक्चुअल होता है क्या कि इसका कोई दायां बायां नहीं होता है। जो हमारा बायां होता है वो इसका भी बायां होता है, जो हमारा दायां होता है वो इसका भी दायां होता है। इसमें पूछा गया है दायां बायां, यहाँ पर तो हमने बना दिया। इसमें पूछा है कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर को दर्शाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि बाएं से बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों 10वें लेटर कौन होगा। बाएं से 10वां लेटर का मतलब बाएं से जो लेटर 10वें स्थान पे आता है, तो बाएं से 10वें स्थान पे जे आता है, इसका आंसर जे होगा। अगर हम आपसे पूछे कि बाएं से बता दीजिए चौथा लेटर, तो बाएं से चौथा लेटर डी होता है। अगर इतना समझते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे, आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? क्वेश्चन ने बोला है बाएं से 15वां, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाएं से कितना है, बाएं से है 15वां। ठीक है, कि दाईं ओर से 8वां, बाएं से 15वां के दाएं क्या है 8वां है। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, एक है बायां एक है दायां, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 15 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 23 हो जाएगा। अब बताओ ये 23 बाएं से कि दाएं से? तो प्यारे साथियों ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले स्थिति में क्या दिया गया है, पहले दिया गया है बाएं से 15वां, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे बाएं। अब बताइए कोई ऐसा बच्चा हो जो बाएं से 23वां लेटर बता दे हमें, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बाएं से 23वां जो लेटर होता है मेरे प्यारे साथियों वो डब्लू होता है, क्योंकि 23वें स्थान पे डब्लू लेटर का स्थान होता है, तो 23वां स्थान पे होता है डब्लू। बाएं से 23वां भी डब्लू ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ बी से डी बना, डी से एफ बना, इसमें लॉजिक क्या है मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे। बी है, उसके बाद में क्या है, बी के बाद में क्या बनाया है, डी बनाया है, डी के बाद में एफ है। इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है एन है, उसके बाद पी है, उसके बाद आर है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और ऊपर बनाता है ताकि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद में एफ है। इसमें हम लॉजिक समझा रहे हैं। यहाँ पर एन है, उसके बाद में पी है, उसके बाद में आर है, यहाँ पर एच है, उसके बाद में जे है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही हम लोगों को निकालना है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में, जो यहाँ पर फर्स्ट रो दिया गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे। इसमें बी से डी कैसे बना है, देखो बी से डी कैसे बना है। बी का स्थान 2 होता है, डी का 4 होता है, प्लस का 2 हुआ है। समझ रहे हैं, डी का स्थान होता है कितना, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों डी का स्थान 4 होता है, एफ का 6 होता है, तो 4 से 6 बना है, प्लस का 2 किया गया है। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे एन से पी बना है,
n का स्थान 14, p का 16, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, p से r बना है, p का स्थान 16, r का 18 प्लस का 2 हो रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ देखेंगे उसी प्रकार h का स्थान 8, j का 10, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। जब सारे जगह सेकेंड में भी प्लस 2 हो रहा है तो इसमें भी प्लस 2 होगा। बहुत बढ़िया। j का स्थान मेरे प्यारे साथियों होता है कितना? 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। अब 12वें स्थान पे लेटर l होता है तो यहाँ पर l आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो आ गई बात नंबर का, तो यहाँ पर भी 3 लिखा गया है, यहाँ पर भी 3 लिखा गया है और यहाँ पर 6 आ गया। ये क्या करेंगे, ये जो दोनों लिखा है ना 3 गो और 3 गो 6 गो, यहाँ पर 6 आ गया कि नहीं? बहुत बढ़िया। इन दोनों नंबर को जोड़ दे रहा है। यहाँ पर देखो 7 गो और 9 गो, 16 गो और 16 यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कर देंगे। यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ पर क्या है? 6, तो 5 और 6 11 हो जाएगा, L 11। और L 11 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, मनुष्य, पिता और आदमी के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो जितना भी पिता होते हैं सारे जो आदमी है वो पिता नहीं बनते हैं। बहुत बढ़िया। किसी आदमी का शादी ही नहीं होता है, कोई आदमी का शादी होता है लेकिन बाल बच्चा नहीं होता है, इसका मतलब वो पिता नहीं बन पाते। लेकिन जितना भी पिता होते हैं वो सारे पिता आदमी होते हैं। बहुत बढ़िया। आज जितना भी आदमी होते हैं वो सारे आदमी मनुष्य होते हैं। तो इसका जो बेनारेख बनेगा इस प्रकार से देखो, ई हो जाएंगे पी से पिता, सारे पिता आ जाएंगे आदमी के भीतर, ए से आदमी। बहुत बढ़िया। आई आ जाएंगे सभी मनुष्य के भीतर, एम से मनुष्य। समझ रहे? तो इसका आरेख इस प्रकार से बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, लेकिन इस ऑप्शन ए को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा गया है आरेख ए। ये तो बता रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए को उसने आरेख ए यहाँ पर ऑप्शन 2 में रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल हुआ क्या कि जितना भी पिता है सारे पिता आदमी हैं और सारे आदमी मनुष्य होते हैं। तो इसका आरेख इस प्रकार से हमने बनाया। नेक्स्ट है, 3 बिंदु के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। हम बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब डाइस के 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाए तो वहाँ पे हम ट्रिक ढूंढते हैं। 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो 2 कॉमन ट्रिक या फिर नो कॉमन ट्रिक। यही 3 ट्रिक लगेगा, गारंटी है। 1 कॉमन ट्रिक लगेगा या फिर 2 कॉमन ट्रिक लगेगा या फिर नो कॉमन ट्रिक लगेगा। एकरा अलावा कोनो ट्रिक ही नहीं बना है आज तक, ना ही बनेगा। अब देखो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या लॉजिक है, 3 बिंदु के विपरीत हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 4 और 2 बिंदु कॉमन है, दिख रहा है। यहाँ पर कितना बिंदु है? 4 बिंदु है ना। और यहाँ पर कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर कितना बिंदु है? 4 बिंदु है और यहाँ पर 2 बिंदु है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लग सकता है आसानी से। यहाँ 4 और 2 वाला जो सरफेस है ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन है, इसे तुम भूल जाओ। ये 2 कॉमन ट्रिक कहता है, यहाँ पर 2 चीज कॉमन है तो यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। 2 कॉमन ट्रिक कहता है जो कॉमन है उसे तुम भूल जाओ, जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पहली आकृति में यहाँ पर 3 बचा, दूसरी आकृति में यहाँ पर 6 बिंदु बचा, तो यहाँ पर 3 बिंदु बचा, यहाँ पर 6 बिंदु बचा, यही एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यही एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, 3 बिंदु के विपरीत सतह कौन सा होगा? तो 6 होगा। और 6 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? ऑप्शन नंबर 3 में रखा गया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दें मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि इन्हीं 2 आकृति को लेकर आंसर निकालो, आप किसी भी 2 को लगा लो,
कोई सा भी दो आकृति ले लो, आंसर सेम आना है। चलिए अब की बार हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम ट्रिक लगाते हैं। इसमें क्या ट्रिक लगेगा, इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर दो कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, दो बिंदु कॉमन है, तो यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक लगा दो। यहाँ पर एक सरफेस कॉमन है ना, तो वन कॉमन ट्रिक लगेगा। वन कॉमन ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर देखो जो सेकंड आकृति है इसमें क्या है, दो है ना, तो ये कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे। थर्ड आकृति में भी दो कॉमन है, दो बिंदु कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद घड़ी के चलने के सुई के दिशा में घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आकृति नंबर 2 में 2 के बाद घूमेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 6 के बाद में क्या आएगा, सॉरी हाँ ठीक है 2 के बाद में 6 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा। बहुत बढ़िया। आकृति नंबर 3 में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा करने से जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आता है यही विपरीत हो जाता है। 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4। अच्छा 2 का विपरीत कौन सा होगा, जो नंबर 1 नहीं दिख रहा है, 5 है जो नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत 5 होगा। तो यहाँ से भी तो 3 बिंदु के विपरीत कौन सा आ गया, 6 आ गया मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारे प्रश्न को समझ चुके होंगे। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला नंबर क्या है। इस श्रृंखला में अगला नंबर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 10 है, उसके बाद में 10 के बाद में क्या दिया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर 10 लिखा गया है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 15 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में 30 लिखा गया है, इसके बाद में 35 लिखा गया है, इसके बाद में 70 लिखा गया, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों 10 से 15 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, +5 किया गया है। अब देखो 15 से 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना, 15 दूनी 30, बहुत बढ़िया। फिर देखो 30 से 35 बनाने के लिए +5 किया गया है, बहुत बढ़िया। फिर 35 से यहाँ पर 70 बना दिया, गुना 2 कर दिया गया। यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया। पहले +1 करना है, अगली बार गुना 2 कर देना है, फिर +5 करना है, अगली बार गुना 2 कर देना है। तो ये बताएं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा। 70 पहले से था, +5 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 75 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।